ब्रह्मा जी ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया। उसमें से 2 शक्तियां निकली। एक शक्ति जगत में उजाला कर रही थी और एक शक्ति जो अंधेरे का प्रतीक थी। एक का नाम था अदिति, जो शांति और प्रेम की प्रतीक थी, और दूसरी थी दिति, जो अंधकार, छाया और बुरी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती थी। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और दिति ने असुरों को जन्म दिया। समय के साथ दिति असुरों की अधिष्ठात्री बन गई। उनके नेतृत्व में अंधकार का वर्चस्व बढ़ने लगा। इस ब्रह्मांडीय विस्तार में प्रकाश की शक्तियों, देवों और अंधकार की शक्तियों, असुरों के बीच एक अनंत युद्ध चल रहा था। बहुत समय से यह संतुलन डगमगा रहा था और ब्रह्मांड अनंत रात्रि में डूबने की कगार पर था। एक भयानक विस्फोट हुआ। देव सेनाएं पीछे हट गई। दिति और इंद्र में युद्ध हुआ। दिति ने इंद्र को मात दे दी। दिति विजयी खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वह विनाश को गर्व से देख रही थी और कहा, कमजोर पड़ गए हो इंद्र। तुम्हारा प्रकाश हर युग के साथ धुंधला होता जा रहा है। जल्द ही यह ब्रह्मांड अंधकार के शासन के आगे झुक जाएगा। देव पीड़ित थे। उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। उनका साहस टूट चुका था। किंतु इस निराशा के अंधकार में भी एक आशा की किरण अब भी विद्यमान थी। मां अदिति उसी समय कश्यप मुनि के आश्रम में। ओम नमः शिवाय। अदिति गहन ध्यान में लीन थी। कश्यप मुनि चिंतित स्वर में, देवी अदिति, आप इतने दिनों से ध्यान में हैं। हम आपके लिए चिंतित हैं। अदिति शांत स्वर में, मेरे स्वामी, देवताओं का दुहक, मेरे बच्चों का दुहक मेरी आत्मा पर भारी है। मुझे कोई उपाय खोजना होगा। मुझे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करना होगा जो इस अंधकार का अंत कर सके। कश्यप मुनि, तुमने पहले भी अनेक महान पुत्रों, अदित्यों को जन्म दिया है, फिर भी दिति के वंश की शक्ति बढ़ती ही जा रही है। तुम और क्या कर सकती हो? अदिति दृढ़ स्वर में, मैं पाय व्रत करूंगी, एक परम तपस्या, मैं सर्वोच्च शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करूंगी और एक अद्वितीय पुत्र को जन्म दूंगी, शुद्ध प्रकाश का पुत्र। अदिति ने अपने अटल समर्पण और कठोर तपस्या के माध्यम से दिव्य कृपा मांगी। उनकी प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं थी, वह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए थी, प्रकाश और संतुलन की पुनर्स्थापना के लिए। देवलोक में भगवान विष्णु अपने दिव्य निवास में अनंत शेषनाग पर विराजमान थे। ब्रह्मा और शिव उनके सम्मुख उपस्थित हुए। ब्रह्मा, हे प्रभु, अदिति का समर्पण अतुलनीय है। उनकी तपस्या ने ब्रह्मांड की नींव को हिला दिया है। विष्णु शांत मुस्कान के साथ, अदिति का विश्वास मुझे छू गया है। अब एक नए सवेरा का समय आ चुका है। मैं अपने अंश के रूप में उसके गर्भ में अवतरित होऊंगा, उस प्रकाश के रूप में जो अंधकार को सदा के लिए मिटा देगा। चलो तेज का प्रारंभ हो। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया। अदिति ने गर्भ धारण किया, परंतु यह कोई साधारण गर्भ नहीं था। उसके भीतर शुद्ध, निर्मल, दिव्य ऊर्जा धड़क रही थी। उस गर्भ में एक प्रकाशमान सूर्य आकार ले रहा था। धीरे धीरे वह प्रकाश तीव्र हुआ और एक क्षण आया जब अदिति ने उस दिव्य ऊर्जा को जन्म दिया। कोई रुदन नहीं था, बल्कि एक अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश का अदिति के ऊपर तैर रहा था। यह कोई मानव शिशु नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा का प्रतीक था। वह प्रकाशमय गोला ऊपर उठा। जैसे जैसे वह आकाश की ओर बढ़ा, वह और विशाल और चमकीला होता गया। क्षण भर में ब्रह्मांड उस तेज से आलोकित हो उठा। सूर्य उदित हुआ, जीवनदाता, प्रकाश का स्रोत और अधर्म के अंधकार का अंत हुआ। सूर्य के प्रकाश ने रणभूमि को प्रकाशित कर दिया। असुर सेनाएं उस प्रकाश से जल उठी। दिति चीख उठी। वह सूर्य पर प्रहार करने की कोशिश करती है, परंतु प्रकाश इतना प्रबल है कि वह पीछे हट जाती है। उसकी शक्तियां क्षीण पड़ने लगती हैं। देवताओं ने आकाश की ओर देखा। उनके चेहरों पर पहली बार शांति और आशा थी। अंधकार मिट चुका था और इस प्रकार सूर्यदेव भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न मां अदिति की अटूट भक्ति का परिणाम बने।
उनके तेज ने अंधकार को नष्ट किया, युद्ध से नहीं बल्कि प्रकाश की पवित्र शक्ति से। देवगण अदिति और कश्यप मुनि के चरणों में झुक गए। सूर्यदेव सदा धर्म और जीवन के मार्ग को आलोकित करें। उस दिन से सूर्यदेव ने आकाश में अपना स्थान ग्रहण किया। 7 घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ पर सवार होकर वे ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने को प्रकाश से भरने लगे। वे जीवन, स्वास्थ्य और ज्ञान के प्रतीक बने।